हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और पूरे कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करेंगे। तो चलिए। पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल होता क्या है? पॉलिनोमियल पॉली प्लस नोमियल से मिलकर बना है। ठीक है, तो हम लोग इसको स्प्लिटिंग कर देते हैं दो पार्ट में। तो एक हो जाएगा पॉली, जिसका मतलब होता है मेनी, और दूसरा होता है नोमियल, जिसका मतलब होता है टर्म्स। ठीक है, तो पॉलिनोमियल का मतलब हुआ कि बहुत सारे टर्म। आई होप आप इतना समझ गए होंगे कि पॉलिनोमियल किसको कहते हैं। पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि पॉली प्लस नोमियल। पॉली का मतलब होता है मेनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। ऐसा टर्म्स जो बहुत सारे हो उसको हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। तो पॉलिनोमियल के बारे में एक सिंपल डेफिनेशन देख लेते हैं और उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं क्या है। तो इसको मिटा देते हैं। तो हम लोग समझते हैं कि पॉलिनोमियल का डेफिनेशन कि पॉलिनोमियल आर द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वेयर द पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी होल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको इसमें एक चीज़ को समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो इसको हम लोग समझते हैं क्या है एक्सप्रेशन। एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन कहने का मतलब होता है कि इसमें आपको वेरिएबल होगा, ठीक है, फिर उसके बाद आपको कांस्टेंट होगा, फिर उसके बाद आपको पावर्स होगा। ठीक है, तो ये तीन चीज़ होना ज़रूरी है, वेरिएबल, कांस्टेंट, पावर। ठीक है, ये तीन चीज़ मिलकर ही अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बनता है। और इसके साथ साथ आपको एक बात याद रखना होगा कि इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन भी होना ज़रूरी है। ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा या डिवीज़न होगा। इसी को हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशंस कहते हैं। ठीक है, ये सब जब चीज़ कंबाइन होगा उसी को हम लोग अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, और वेरिएबल ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल कहने का मतलब है कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन हम लोग लिख रहे हैं 3x और पावर 2, तो ये जो पावर होगा वो पावर मस्ट बी इन होल नंबर, होल नंबर होगा। और होल नंबर के बारे में आप जानते हैं कॉन्सेप्ट कि होल नंबर क्या होता है, जीरो से काउंटिंग नंबर स्टार्ट होता है इनफाइनाइट तक, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, होल नंबर। ठीक है, तो इतने बात समझ में आई और आगे हम लोग देखते हैं इसके। अब हम लोग इसके जनरल एक्सप्रेशन को समझते हैं। इसके जनरल एक्सप्रेशन को समझते हैं कि पॉलिनोमियल के जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है, कैसे हम उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, डिनोट करते हैं। तो देखिए, जैसे कि ax0 प्लस ax पावर 1 प्लस ax पावर 2, इसी तरीके से हम लोग ax पावर 3 प्लस एस ऑन कहाँ तक जाएगा आपको, तो प्लस के साथ दिखा देंगे हम लोग पावर n तक। ठीक है ना, x के पावर n तक हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें हम लोग बेसिक ये जो एक्सप्रेशन हम लोग दिखा रहे हैं इसी को हम लोग अच्छे तरीके से समझने का कोशिश करेंगे। तो इसका जनरल फॉर्म जो होता है, जनरल फॉर्म कैसे लिखते हैं, तो देखिए जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म लिखने के लिए हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं जनरल फॉर्म में। तो इसमें हम लोग समझते हैं कि किसको क्या क्या कहा जाता है, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि अगर हम लोग ए एंड बी जो दो यहाँ पर है लेटर, उस दो लेटर को हम लोग क्या कहते हैं समझते हैं। तो इसको कहा जाता है कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो x लगा हुआ है उसको हम लोग कहेंगे वेरिएबल। क्या कहेंगे हम लोग, x को वेरिएबल कहेंगे।
और c यहाँ पर क्या है, तो c यहाँ पर कांस्टेंट नंबर है। कांस्टेंट नंबर उस नंबर को कहते हैं जिसमें वेरिएबल नहीं हो, वेरिएबल उसमें से हटा हुआ हो। वेरिएबल क्या है हमारा, x है, तो यहाँ पर x नहीं है, तो इसी को हम कांस्टेंट कहते हैं, कांस्टेंट। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। आज इसके आगे हम लोग देखते हैं कि पॉलिनोमियल के कंडीशन क्या है, कि पॉलिनोमियल के आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसके पॉलिनोमियल को कैसे पहचाना जाए कि कौन पॉलिनोमियल है कौन पॉलिनोमियल नहीं है, तो नेसेसरी कंडीशन को पढ़ते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल को हम समझते हैं, तो इसके पॉलिनोमियल किस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। वेरिएबल never written in base of फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के बेस में कभी भी नहीं होगा वेरिएबल। जैसे कि इसके एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं, क्या है एग्जाम्पल। तो इसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे, जैसे कि अगर हम लोग लिखना चाहेंगे 3/4x + 5, तो ये जो हम लोग लिखे हैं, तो इसमें देखिए वेरिएबल इसको कहते हैं x को, और वेरिएबल क्या है आपका बेस में, इसलिए हम लोग इसको पॉलिनोमियल नहीं कंसीडर करेंगे। पॉलिनोमियल कैसे होगा, तो अगर ये लिखा रहता है 3x/4 + 5, तो इसको हम लोग पॉलिनोमियल कंसीडर करते हैं। आई होप आपको समझ में आया। चलिए अब इसके दूसरे पॉइंट पर देखते हैं। पावर नेवर रिटेन इन नेगेटिव। नेगेटिव में पावर को हम लोग नहीं लेते हैं। जैसे कि हम लोग समझते हैं कैसे, इसको हम लोग पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे जब किसी भी पॉलिनोमियल का पावर अगर नेगेटिव में होगा। तो 3x तो पावर -3 + 5, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका पावर क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव है। इसको अगर हम इसका पावर को ख़त्म करने चाहेंगे तो इसको हम लोग को बेस में भेजना होगा। तो इसके नीचे में क्या है, 1 छिपा हुआ है, तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपको 1/3x³ और +5। तो देखिए पीछे पहला कंडीशन हमने पढ़ा था कि बेस में आपका वेरिएबल नहीं होना चाहिए, तो ये पहले नियम को बाइसेक्ट कर रहा है, जिस कारण हम लोग पावर को नेगेटिव में आ रहा है, इस कारण हम लोग कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो आई होप समझ में आया। इसको हम लोग पॉलिनोमियल नहीं कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। अगर यही चीज़ अगर आपको रहता है 3x³ + 5, तो इसको हम लोग पॉलिनोमियल कंसीडर करते हैं। क्यों, कोएफिशिएंट नंबर अगर माइनस में होगा तो कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है ना, आपका पॉलिनोमियल होगा। चलिए इसके हम लोग तीसरे कंडीशन को पढ़ते हैं। क्या है तीसरा कंडीशन क्या है कि पॉलिनोमियल नहीं होगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल का थर्ड पॉइंट देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है वेरिएबल नेवर रिटेन इन रूट्स। तो इसके कहने का मतलब क्या है, इसमें दो कंडीशन को आपको याद रखना होगा। दो कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन ए, अगर ये ऑड, अगर कोई भी डिग्री या पावर अगर ऑड नंबर में होगा, अगर वो रूट के अंदर में होगा, तो उसका वेरिएबल पॉलिनोमियल का नहीं निकाला जा सकता है। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं कि क्या कैसे, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो जैसे कि हम लोग देख लेते हैं 3x³ रूट में है +5, तो देखिए ये पावर क्या है इसका, ऑड है, तो ऑड होने के कारण इसका पेयर नहीं निकाला जा सकता है, रूट नहीं निकाला जा सकता है, इस कारण हम इसको पॉलिनोमियल कंसीडर नहीं करेंगे। ये पॉइंट ए कहता है, ठीक है। और पॉइंट बी क्या कहता है, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो इसका पॉइंट बी हमें ये बताता है, इवन के लिए कंडीशन है कि अगर किसी भी रूट का डिग्री या पावर क्या होगा वेरिएबल का, अगर इवन में होगा तो उसके लिए क्या कंडीशन है, ठीक है। तो इसको हम कंडीशन को देखते हैं। 3x⁴ अगर रूट में है +5 है, तो यहाँ पर देखिए ये पावर 4 है
पावर इवन है, इस कारण इवन का अगर हम लोग रूट निकालने का कोशिश करेंगे तो रूट आसानी से निकल जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √3x² + 5। तो इस बेस पर हम कह सकते हैं कि इसका रूट निकल गया वेरिएबल का, जिस कारण हम इसको पॉलिनोमियल कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब हम लास्ट कंडीशन पढ़ते हैं पॉलिनोमियल का जो, तो फोर्थ कंडीशन देखते हैं क्या है कि वेरिएबल नेवर रिडन इन फ्रैक्शन। कहने का मतलब ये है कि कोई भी वेरिएबल जो होगा वो फ्रैक्शन में बेस फॉर्म में नहीं होगा, किसमें, डिनोमिनेटर फॉर्म में। डिनोमिनेटर फॉर्म में नहीं होगा। तो जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं x + 5। तो यहाँ पर देखिए वेरिएबल क्या है, बेस फॉर्म में है, डिनोमिनेटर के फॉर्म में है फ्रैक्शन के, तो इस कारण हम इसको पॉलिनोमियल कंसीडर नहीं करेंगे। आई होप इतना समझ में आ गया। अब पॉलिनोमियल के नेक्स्ट टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल के कितने टाइप्स होते हैं और टर्म्स के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल के कितने टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में हम लोग पहला कंडीशन पढ़ेंगे कि अकॉर्डिंग टू डिग्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिग्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं। ठीक है, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू टर्म्स के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल के कितने टाइप्स होते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल्स के टाइप। तो पहला पॉलिनोमियल का टाइप है आपको कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसको कहते हैं समझते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल वैसे पॉलिनोमियल, पहले तो हम लोग समझ लेते हैं कि डिग्री किसको कहते हैं। मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। तो मैक्सिमम पावर को हमको कहते हैं किसी भी एक्सप्रेशन वैल्यू का, एक्सप्रेशन इक्वेशन का या पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर क्या कहलाता है आपका, मैक्सिमम पावर आपका डिग्री कहलाता है। ठीक है ना। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल वैसे पॉलिनोमियल का कहते हैं जिसका मैक्सिमम डिग्री जो होता है, मैक्स डिग्री, वो क्या होगा आपको, 0 होगा। क्या होगा, 0। जैसे कि हम लोग इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का कोशिश करेंगे तो क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ax⁻0 + b, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इसका। ठीक है, अब इसको हम लोग, या इसको हम लोग सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं ax⁻0, इस वे में भी हम इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल के तौर पर क्या होता है। 4x⁻0 कहने का मतलब है कि ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। x⁻0 कहने का मतलब होता है कि ये 1 है। क्या है, 1 के इक्विवेलेंट है। तो अगर 4x⁻0 है तो 4 × 1 = 4। तो ये कांस्टेंट नंबर आ गया। और पीछे हम लोग पढ़े थे कि पॉलिनोमियल के लिए रिक्वायर्ड है कांस्टेंट होना। ठीक है, तो पहला टाइप समझ में आ गया। अब दूसरा टाइप्स देखते हैं इसके। तो अब इसके दूसरे टाइप्स को देखते हैं। ठीक है, दूसरा टाइप्स क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल उसको कहेंगे जिसका मैक्सिमम डिग्री क्या होगा, मैक्स डिग्री 1 होगा। ठीक है, 1 के बराबर होगा मैक्स डिग्री, तो उसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है, और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसका होता है आपको ax + b, इस पैटर्न में ये होता है। और इस पर पावर मैक्सिमम कितना दिख रहा है, x पर पावर कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब 1 है छिपा हुआ है यहाँ पर। तो इसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए एग्जांपल देखिए तो और अच्छे से समझ में आएगा क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल। 3x + 5 या 4/5 - x,
इस तरीके का जो होगा ये सब क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जांपल है, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है, 1 है, ठीक है, तो 1 को लिखते नहीं है, ठीक है। अब अगला टाइप्स को देखते हैं, तो टाइप्स को, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपको मैक्सिमम डिग्री 2 हो जाता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, ठीक है। इसके एग्जांपल को देख के हम लोग समझते हैं क्या है। तो 3x² 3/4, इसका मैक्सिमम पावर कितना है, आपको 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसको अगर कंफ्यूज मत होइएगा, अगर कहीं पर ये लिखा रहेगा आपको 3 टर्म में दिया रहेगा तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, आपको इसमें खोजना है कि मैक्सिमम डिग्री कितना है, तो मैक्सिमम डिग्री आपका कितना है, 2 है, बस समझ जाएंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब अगला देखते हैं हम लोग कि क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है। क्यूबिक, तीसरा क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए क्या है कंडीशन, कि मैक्सिमम डिग्री आपके 3 होना चाहिए, ठीक है। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ax पावर 3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है। और यहाँ पर a b c जो है आपका क्या है, कोएफिशिएंट है, x क्या है, वेरिएबल है, और d क्या है, कांस्टेंट है। ये तो आपको पता है, पीछे पढ़ा चुके हैं आपको, ठीक है। तो इसके टाइप्स को हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल को देखकर हम समझते हैं, इसके एग्जाम्पल को देखकर हम लोग समझते हैं। 3x⁻³ 5x² - 3, इस तरीके से जो लिखा हुआ है, आपको मैक्सिमम आपको पावर देखना है, और मैक्सिमम पावर क्या कहलाता है, डिग्री कहलाता है, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर आपका 3 है, इसलिए हम लोग इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कंसीडर करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से देख लीजिए, ये भी आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितना है, 3, ठीक है। आपको इधर भी देख लीजिए, 3x प्लस 4/5 x⁻³ प्लस x², तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितना है, 3, तो ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के टाइप है। आई होप आपको समझ में आया है। अब हम लोग समझते हैं पॉलिनोमियल के और भी बहुत सारे टाइप्स है, जैसे 11th में पढ़िएगा तो आपको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा। तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए क्या कंडीशन है, तो देखिए उसको भी समझ ही लेते हैं थोड़ा सा। चौथा टाइप्स जिसको हम लोग कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन है कि मैक्सिमम डिग्री जो होगा वो कितना होगा, मैक्सिमम डिग्री जो होगा आपको 4 होगा, ठीक है। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ax⁻4 bx⁻³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके लिए बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। आई होप आपको इतना समझ में आया है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू टर्म्स। टर्म्स के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल के कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू टर्म्स के बेसिस पर, टर्म्स के अकॉर्डिंग हम लोग पॉलिनोमियल के कितने टाइप्स होते हैं उसको समझते हैं। तो पहला क्या होता है, आपको पहला टाइप्स होता है मोनोमियल, मोनोमियल, मोनोनोमियल, मोनोमियल पॉलिनोमियल जो होता है इसमें मोनो एक वर्ड है, मोनो का मतलब होता है 1, कितना है, एक टर्म होगा, मैक्सिमम टर्म 1 होगा, तो समझ जाएंगे कि मोनोमियल पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो इसमें हम लोग लिख देते हैं सीधा कि मैक्स टर्म बराबर 1, ठीक है। और इसको एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि क्या है।
इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो देखिए कैसे होता है। इस पर पावर का कोई मैटर नहीं करता है कि पावर कितनों दे, पावर 1 रहेगा, पावर मैक्सिमम 3 दे देंगे, या 3/4 भी हो जाएगा। तो ये सब क्या है आपको मोनोमियल पॉलिनोमियल के टाइप से, ठीक है ना। बस एक टर्म होना चाहिए। और टर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो टर्म का फॉर्मेशन होता है आपको एडिशन से और सब्ट्रैक्शन से, बस ध्यान रखिएगा। डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन से नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग 3 को अगर x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, तो ये एक ही टर्म ना हो जाएगा। इसलिए मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न से हम लोग इसको नहीं रिप्रेजेंट करते हैं। टर्म्स बनता है आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन से, ये बात ध्यान रखिएगा। इसलिए हम लोग ये सब क्या हो गया, मोनोमियल पॉलिनोमियल का एग्जांपल हो गया, ठीक है, मोनोमियल, ठीक है। अब दूसरा टाइप्स को हम लोग समझते हैं। बाइनोमियल पॉलिनोमियल क्या होता है, तो देखिए बाइनोमियल पॉलिनोमियल के लिए मैक्सिमम टर्म कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है ना। बाई का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम टर्म 2 होना, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं। इसके लिए भी वही कंडीशन है कि क्या होगा, आपको टर्म बनेगा प्लस या माइनस से, और कितना बनना चाहिए, 2 को बनना चाहिए। देखिए एक टर्म ये हुआ, दूसरा टर्म ये हुआ, तो क्या हो जाएगा आपका बाइनोमियल पॉलिनोमियल हो गया। कोई ज़रूरी नहीं है बोलिएगा माइनस में आप लिख रहे हैं सर खाली, चलिए प्लस में भी लिख के हम दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये आपको बस एक चीज़ ध्यान रखना है आपको कि अगर बाइनोमियल पॉलिनोमियल होता है तो उसके लिए आपको ये सिमिलर नहीं होना चाहिए। अगर सेम वेरिएबल हो जाएगा तो याद रखिएगा उसको कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि तुरंत देख के डिसीजन नहीं ले लेना है। अगर आपको दिया रहेगा ट्रैप करने के लिए, ऐसे दिया रहेगा, देखिए यहाँ पर भी क्या है, वेरिएबल का पावर 1 है, यहाँ पर भी वेरिएबल का पावर 1 है, तो इस दोनों को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इसके नीचे में क्या छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 कैल्शियम लेंगे 2 हो जाएगा। ये सब चीज़ से तो आप बखूबी वाकिफ हैं इससे। तो कितना हो जाएगा, 5x/2। तो देखिए ये क्या हो गया आपको, मोनोमियल का मोनोमियल आ गया। जबकि हम लोग पढ़ रहे थे बाइनोमियल, तो 2 टर्म दिया हुआ है, मगर हम कंफ्यूज नहीं होना है। अगर सेम वेरिएबल होगा तो क्या हो जाएगा, उसको देखना है कि कैलकुलेट कहाँ तक होता है और बाद में डिसीजन लेना है, ठीक है। एग्जाम में फंसाने के लिए क्वेश्चन इस तरीके से दिए जाते हैं। ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल क्या होता है, तो देखिए तीसरे टाइप्स को हम लोग समझते हैं। ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल के लिए मैक्सिमम टर्म कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैक्सिमम टर्म 3 कैसे होगा, देखिए हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं क्या होता है। 3/4 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, एक टर्म हो गया, 2 टर्म हो गया, 3 टर्म हो गया, और तीनों का वेरिएबल अलग अलग है, तो हम लोग समझ लेंगे क्या है, ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल है, ठीक है। अगर आपको ट्रैप करने के लिए ऐसे दे देगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। आपको 4 लिख दिया, तो 4 लिख देने का मतलब ये नहीं है कि क्वाड्रिनोमियल हो गया, जो इसके बाद के हम लोग टाइप को पढ़ेंगे। क्वाड्रिनोमियल नहीं हो गया 4 लिख देने का मतलब। तो इसको देख के तुरंत डिसीजन नहीं ले लेना है, यहाँ पर हमको देखना है पावर कितना है, मैक्सिमम 2 है, यहाँ पर पावर कितना है, मैक्सिमम 2 है। समझ में आ गया कि इसको और इसको हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ पर क्या है, प्लस का साइन, यहाँ पर क्या है, प्लस का साइन है, तो इसको हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। और ये क्या है, पावर 1 है, तो ये अलग लिखा जाएगा। ये आपका कांस्टेंट नंबर है, ये अलग हो जाएगा। इसको अगर हम फ्रैक्शन करेंगे तो फ्रैक्शन करने के बाद क्या आ जाएगा, ये देख के तुरंत हम लोगों को बता देना है कि क्या हो जाएगा, ये एक टर्म हो जाएगा, ये दूसरा टर्म हो जाएगा, और ये तीसरा टर्म हो जाएगा। तो कितना हो गया, आपको टर्म की संख्या 3 हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल हो गया। आई होप आपको इतना समझ में आया। और इसके बाद एक लास्ट जो 11th में पढ़े जाते हैं, फंसाने के लिए क्वेश्चन भी रहते हैं इससे, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वाड्रिनोमियल क्या होता है। देखिए तो चौथा टाइप्स क्या है, टर्म के अकॉर्डिंग क्वाड्रिनोमियल, जिसका मैक्सिमम टर्म कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो 4 टर्म हो गए तो क्या कह देंगे हम लोग, क्वाड्रिनोमियल। तो देख लीजिए इसको एग्जाम्पल के तौर पर, कोई मैटर नहीं करता है कि पावर कितना होगा, ठीक है ना, पावर पर ये डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है ना। पावर पर डिपेंडेंट कौन होता है आपको,
क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, जिसमें पहले वाला टाइप्स जो हम लोग पढ़े थे। ठीक है, 4x 5 या 30 कुछ भी लिख देंगे। कितना हो गया, एक टर्म हो गया, दो टर्म हो गया, तीन टर्म हो गया, ये चार टर्म हो गया। तो चार टर्म है तो क्या हो गया, क्वाड्रिनोमियल। पावर 13 है, देखिए पावर 13 क्या है, कहीं पर नहीं है, सेम पावर। पावर 3 है, सेम नहीं है। पावर 1 सेम नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग देख के डिसीजन लेंगे। ठीक है, तो आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो हमने इतना पढ़ा है कि पॉलिनोमियल्स के टाइप डिग्री के अकॉर्डिंग पढ़े हैं और टर्म्स के अकॉर्डिंग पढ़े हैं। इसमें हम लोग पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लिए। तो अब हम कुछ क्वेश्चन देते हैं जिसमें आप बताइए कि ये किस पार्ट में है, आता है पॉलिनोमियल के। टर्म्स के अकॉर्डिंग बताइए और डिग्री के अकॉर्डिंग बताइए। तो चलिए मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ। तो ये बताइए कि डिग्री के अकॉर्डिंग ये कौन से पॉलिनोमियल में आता है और टर्म के अकॉर्डिंग कौन से पॉलिनोमियल में आता है, कमेंट कीजिए। चलिए तो हम लोग समझते हैं कि ये तुरंत देख के नहीं बोल देना है कि ये ट्राइनोमियल में आ गया। क्यों, क्योंकि हम कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि सेम वेरिएबल है। यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ भी पावर 2 है, तो सेम वेरिएबल है। तो सेम वेरिएबल होने के कारण तुरंत हमको नहीं बता देना है कि ये ट्राइनोमियल टर्म के अकॉर्डिंग में आएगा। नहीं, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 5 3 8 और 5/4। तो अब हम लोग डिसीजन लेंगे। तो डिसीजन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये टर्म के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा आपको बाइनोमियल में। किस में हो जाएगा, बाइनोमियल में। और डिग्री के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये आपको डिग्री के अकॉर्डिंग मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम पावर कितना है, 2। तो 2 है, इस कारण इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई होप आपको समझ में आया। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन आओ देखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो इसको देखकर बताइए कि किस पॉलिनोमियल में आता है डिग्री के अकॉर्डिंग और टर्म के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप बताइए। तो इसमें भी तुरंत हमको देख के नहीं गिन के बता देना 1 2 3 4। तो 4 हो गया तो मतलब क्वाड्रिनोमियल हो गया। नहीं, टर्म के अकॉर्डिंग ये बताना गलत होगा। आपको पहले देखना है कि सेम वेरिएबल तो नहीं है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। यहाँ पर x दिखा पावर 1 वाला, यहाँ भी x दिखा पावर 1 वाला। तो हम अब क्या कर देंगे, इसको इसको जोड़ घटाव कर देंगे। ठीक है, तो जोड़ घटाव करते हैं। चलिए 3/4x माइनस x/1 -5 4/8 x²। तो इसको हम लोग घटा लेते हैं। 4 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 के टेबल में 4 कितने बार में आएगा, तो 1 बार में। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये सब बेसिक क्वेश्चन है, ये सब आप लोग सॉल्व करते होंगे। और ये क्या हो जाएगा, 4x। और ये इधर आ जाएगा 4/8 x²। यहाँ पर देखिए कटने वाला रहेगा तो काट सकते हैं। ठीक है ना, तो काटेंगे तो क्या आ जाएगा आपको, 1/2 हो जाएगा। और इधर घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस वाला बड़ा है प्लस वाला छोटा है, तो माइनस घट के आ जाएगा। और बाई 4, फिर उसके बाद 5x 1/2x²। यहाँ पर आप 1 गायब भी कर सकते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x²/2 करके लिख सकते हैं। और आपको -5 x/4। तो ये आपका क्या आया, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। तो 3 टर्म आने के अकॉर्डिंग हम क्या कहेंगे, इसको ट्राइनोमियल होगा। टर्म के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल हो जाएगा। ठीक है, टर्म के अकॉर्डिंग। और डिग्री के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, तो मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। तो 2 है मैक्सिमम पावर, इस कारण हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई होप आपको इतना समझ में आया है। चलिए तो अब कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं कि पॉलिनोमियल के एडवांस कॉन्सेप्ट क्या है, जो 10th 11th में एग्जाम में पूछे जाते हैं।
अब समझते हैं हम लोग, पढ़ा पिछले क्लास में हमने पढ़ा पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री के अकॉर्डिंग और टर्म्स के अकॉर्डिंग हम लोगों ने पढ़ा है। अब हम लोग पढ़ेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में और थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट को इसमें इंक्लूड करते हुए चलेंगे। तो क्या होता है, तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहने का मतलब है कि कोई भी अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, 4x माइनस 8, 4x माइनस 8 का अगर हम पूछेंगे कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, तो इसको हम लोग देखते हैं, देखिए कैसे निकलता है। तो 4x माइनस 8 बराबर में हम लोग दे देंगे 0, 4x ये माइनस में है तो बराबर के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो क्या आ गया, वेरिएबल का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। यही आपका क्या है, 2 इज द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसको हम चेक कर लेते हैं कि सही में इसका जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो चेक कर लेते हैं। फोर एक्स माइनस 8, तो 4x का वैल्यू क्या है, 2, तो 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 8, 4 2 जा 8, 8 माइनस 8 इक्वल टू 0। हाँ, तो यहाँ पर 0 आ गया, तो 0 आ जाने के से ये पता चल गया कि ये जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है। ठीक है, और इस पर मैक्सिमम डिग्री कितना था, पावर कितना था, 1 था। ठीक है, इसलिए इसका जीरोज कितना आया, 1 आया। ठीक है, अगर इस पर पावर 2 रहता मैक्सिमम तो क्या हो जाता, 2 गो जीरोज आते। अगर इस पर पावर 3 रहता तो इस क्या हो जाता, मतलब ये हमको पता चल रहा है कि जितना नंबर ऑफ वेरिएबल्स के जितने पावर होंगे मैक्सिमम, उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग लिख लेते हैं आगे। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हम लोग देखेंगे डिग्री के अकॉर्डिंग। हम लोग किसके अकॉर्डिंग देखेंगे, डिग्री के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो डिग्री के अकॉर्डिंग देखेंगे तो पहला जो आता है लीनियर। तो लीनियर में क्या होता है, एक ही जीरोज आएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कितना है, मैक्सिमम डिग्री 2 है। तो इसलिए इसको हम लोग, इसके 2 को जीरोज आएंगे, एक आएगा अल्फा आएगा और दूसरा क्या आएगा, बीटा आएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद तीसरा क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का कितना है, मैक्सिमम डिग्री 3 है। तो मैक्सिमम डिग्री 3 है तो इसका जीरोस कितना आएगा, तो 3 आएगा जीरोस। एक अल्फा होगा, एक बीटा होगा और एक गामा होगा। और इसका जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का रिलेशन जब बोलेगा कोएफिशिएंट के साथ निकालने के लिए, तो कोएफिशिएंट के साथ कैसे निकलते हैं, देखिए पिछले क्लास में बताए थे कि कोएफिशिएंट किसको कहते हैं। अगर नहीं याद है तो हम आपको यहाँ पर क्लियर करते हुए आपको रिलेशन बताते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का कोएफिशिएंट के साथ रिलेशन, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्या है जीरोज का कोएफिशिएंट के साथ रिलेशन। ठीक है, जो एग्जाम में यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन को भी देख लेंगे हम लोग। तो पहला जो हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें हम लोग बात किए थे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब क्वाड पावर मैक्सिमम 2 होगा, इसलिए एक जीरो अल्फा आएगा, दूसरा क्या आएगा, बीटा आएगा। ठीक है, तो इस यहाँ पर अगर रिलेशन निकालने के लिए बोलेगा तो याद रखिएगा, पहला फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला होता है इसी का अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। ठीक है, ये आपका रिलेशन निकालने के लिए एक फॉर्मूला है। ठीक है, जो 10th में एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक के लिए हो गया। अब क्यूबिक के लिए भी फॉर्मूला है। तो क्यूबिक के लिए पावर 3 है मैक्सिमम, इसलिए उसका 3 वो जीरोज होंगे। चलिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो
तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए क्या हो जाएगा, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए एक हो जाएगा आपको जीरोस अल्फा हो जाएगा, एक बीटा हो जाएगा और एक गामा हो जाएगा। ठीक है, अल्फा बीटा और गामा। तो इसका अगर रिलेशन निकालने के लिए फॉर्मूला पूछेगा तो क्या है, तो रिलेशन इस पर निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर हो जाएगा सी बाई ए। और तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा आपको अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर हो जाएगा माइनस डी बाई ए। ठीक है, माइनस डी बाई ए। ठीक है, तो ये सब चीज़ को नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस पर एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ओके, एक्स स्क्वायर 4x प्लस 3। देखिए ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मतलब मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, इसलिए इसका जो जीरोस भी आएगा क्या आएगा, 2 गो आएगा। ठीक है, तो निकालते हैं हम लोग इसको। तो इसको निकालने के लिए 2 मेथड होते हैं। ठीक है, एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं और दूसरा निकाल सकते हैं बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के मेथड से, जिसको हम लोग श्रीधर 4 रूल्स भी कहते हैं। तो हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लेते हैं। तो इसको निकालने के लिए बहुत आसान है, पहला और लास्ट को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, किसको, कोएफिशिएंट नंबर को। तो कोएफिशिएंट नंबर 1 है यहाँ पर और 3 है, 1 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 को ऐसा तोड़ना है हमको, ऐसा स्प्लिटिंग करना है कि यहाँ पर साइन चेक करना है, साइन क्या है, प्लस में, यहाँ क्या चीज़ का साइन है, प्लस में, मतलब सेम साइन जब रहेगा तो स्प्लिटिंग करने का कंडीशन याद रखिएगा, सेम साइन रहने के कारण इसमें ऐड करना है। यहाँ पर माइनस दिख रहा है, मतलब क्या है, इसको स्प्लिटिंग करेंगे 3 और 1 में टूट जाएगा, -3 और -1, सेम साइन जब होता है तो क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x - x + 3। तो इसको हम लोग इस दोनों में से कॉमन लेंगे, तो कॉमन क्या हो जाएगा, x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। और इसमें देखेंगे क्या चीज़ का साइन है, आपको माइनस का साइन है, और यहाँ पर देखेंगे क्या चीज़ का साइन है, प्लस का, मतलब कि साइन भी कॉमन होगा इस दोनों में। अब इस दोनों में कॉमन देखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इस दोनों में तो कॉमन हम लोग लिख चुके हैं। ठीक है, तो अब इसमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो इसमें 1 छिपा हुआ है, यहाँ भी 1 छिपा हुआ है, तो 1 कॉमन ले लेंगे। एक्स जो माइनस वाला था प्लस में हो जाएगा, जो प्लस वाला था वो माइनस में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस कॉमन लिए थे। तो ये दोनों सेम हो गया, तो एक ठो लिख देंगे और एक बाहर वाले को ले लेंगे, ये आपका बन गया। अब इसका जीरोस निकाल देंगे, तो यहीं पर से हम लोग देख लेंगे कि जीरोस कैसे निकाला जाता है, बराबर में 0 दे देंगे, फिर ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। तो ये अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 3, और क्या हो जाएगा यहाँ पर x माइनस बराबर में 0 डाल देंगे, और इसको हम लोग माइनस में है तो बराबर की उस साइड जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। तो बीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अल्फा और बीटा 2 को आ गया। अब इसी का हम लोग जीरोज का रिलेशन निकालने के लिए कहेंगे। देखिए रिलेशन कैसे निकलता है, तो पहला देख लेते हैं हम लोग, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, -b/a। अल्फा क्या है हमारा, फर्स्ट वाला 3, बीटा क्या है हमारा, सेकेंड वाला, और बी कहाँ है, एक्स स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर वाला है ये ए हो गया, और ये उससे कम वाला है जो 1 वाला है वो बी हो गया, और ये सी वाला हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, और यहाँ पर सी है। ठीक है ना, हमको लेना है कोएफिशिएंट को, याद रखना है कोएफिशिएंट किसको कहते हैं, जो वेरिएबल के साथ होता है लगा हुआ। ठीक है, तो बी के कंडीशन में देखना है, तो बी में क्या है, 4, -4, साइन को भी लेना है, तो -4 और फॉर्मूला का भी माइनस, और ए क्या है हमारा, 1 है, तो क्या हो जाएगा 4 बराबर माइनस माइनस गुना होकर क्या हो जाएगा, +4। तो ये एक हो गया, रिलेशन निकल गया। दूसरा निकाल लेंगे हम लोग, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। ठीक है, c/a। अल्फा क्या है हमारा 3, बीटा क्या है हमारा 1, और क्या है इधर c बराबर क्या है, प्लस में 3, तो प्लस में 3, और a बराबर क्या है 1, तो 1, तो 3 बराबर 3, तो यहाँ भी निकल गया रिलेशन।
तो इसी तरीके से हम लोग एग्जाम में क्वेश्चन बनाते हैं। इसके भी हार्ड कॉन्सेप्ट सब है जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। आई होप आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया है, ठीक है। और इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट भी देख लीजिए कि ग्राफ मेथड से भी हम लोग जीरोस निकालते हैं पॉलिनोमियल के। तो कैसे निकाला जाता है ग्राफ मेथड से, हम लोग समझते हैं कि ग्राफ मेथड से कि कैसे हम लोग निकाला जाता है पॉलिनोमियल। तो जैसे कि हम लोग ग्राफ मेथड में क्या हो जाएगा, ये एक लाइन खींच देंगे। तो जानबे करते हैं इसको क्या कहते हैं आप, इसको एक्स डैश एक्सिस होता है और ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है, ये वाई डैश एक्सिस होता है, ठीक है। बीच में ओरिजिन होता है। चलिए हम लोग इतना डिटेल नहीं जानेंगे, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालते हैं ग्राफ मेथड से। तो देखिए कैसे, हमको बस ध्यान रखना है कि ये एक्स लाइन जो है ना, एक्स एक्सिस वाला लाइन, इसको कितनी बार लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है, बस यही चीज़ ध्यान रखना है। अगर कोई लाइन ऐसे आया, ऐसे आके ऐसे कर दिया, एक बार काटा, दो बार काटा, मतलब क्या है, इसका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2 आएगा। बात समझ में आ गया। अगर कोई लाइन ऐसे ऐसे गोल गोल घूम गया, फिर यहाँ पर आके फिर ऐसे चल गया, तो ये देखिए वाई एक्सिस मैटर नहीं करता है, हमको एक्स एक्सिस देखना है। तो एक्स एक्सिस क्या है, एक बार भी नहीं काटा, तो इसके लिए एक्स जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ में आया है।